ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहु मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे समय सार जी गाथा 13, 14, 15 ये चलेगी। इसमें जो प्रत्यय बंधे के कारण हैं उन प्रत्ययों में और जीव में एकत्व नहीं है, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। 3 गाथाओं में इस बात को स्पष्ट किया जाएगा। गाथाएं हैं। जह जीवस्य अनन्नवोगो कोहो वितः यदि अनन्नो जीवस्सा जीवस्या एवमनन्नत्तमावन्नम् एवमिह जोदु जीवो सोचैव दु नियमदोतः जीवो अयमेगत्ते दोषो पच्चैनो कम्माणम् अहदे अन्नो को हो अन्नो ओ गप्प गोहवदी चेदा जह को हो तह पच्चय कम्मम नो कम्मवी अन्नम उपयोग ज्यों ही अनन्य जीव का क्रोध त्यों ही जीव का तो दोष आवे जीव त्यों ही अजीव के एकत्व का यो जगत में जो जीव वे अजीव भी निश्चय हुए नो कर्म प्रत्यय कर्म के एकात्म में भी दोष ये जो क्रोध यो है अन्य जीव हो गया आत्मा अन्य है तो क्रोधवत् नो कर्म प्रत्यय का
जैसे जीवस, जीव के उपयोग अनन्य, अनन्य अर्थात एक रूप है, तथा उसी प्रकार यदि क्रोधापि, क्रोध भी अनन्य अनन्य हो तो एवं इस प्रकार जीवस, जीव के च और अजीवस, अजीव के अनन्यत्वम, अनन्यत्व आपन्नम, आ गया अर्थात एक पना हो जाएगा। एवं च, और ऐसा होने से यह इस जगत में या तो जो जीवा जीव है साये वही नियमता नियम से तथा उसी प्रकार अजीवा अजीब सिद्ध हुआ। दोनों के अनन्यत्व होने में यह दोष आया, अर्थात दोनों एक हो जाएंगे। प्रत्यय नो कर्म कर्मणा, प्रत्यय नो कर्म और कर्म के एकत्व में भी अयम दोषा, यही दोष आता है। अथ अब यदि इस दोष के भय से तेरे मत में क्रोध अन्य है और उपयोगात्मक उपयोग स्वरूप चेतयिता आत्मा अन्य है, तो यथा क्रोधा, जैसे क्रोध है, तथा वैसे ही प्रत्यय कर्म नो कर्म भी आत्मा से अन्य ही है। ये गाथार्थ अपन ने सामान्य से पढ़ लिया। अब इसका खुलासा टीका में विशेष किया जाता है। जैसे जीव के उपयोगमयत्व के कारण जीव से उपयोग अनन्य अभिन्न है, उसी प्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य ही है। यदि ऐसी प्रतिपत्ति माने प्रतीति, प्रतिपादन किया जाए तो चिद्रूप जीव और जड़ के अनन्यत्व के कारण जीव के उपयोगमयता की भांति जड़ क्रोधमयता भी आ जाएगी, और ऐसा होने पर जो जीव है वही अजीब सिद्ध होगा। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी जीव से अनन्य है, ऐसी प्रतिपत्ति में भी यही दोष आता है। इसलिए यदि इस दोष के भय से यह स्वीकार किया जाए कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही है, तो जैसे उपयोगात्मक जीव से जड़ स्वभाव क्रोध अन्य है, उसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी अन्य ही हैं, क्योंकि उनके जड़ स्वभावत्व में अंतर नहीं है। अर्थात जैसे क्रोध जड़ है, उसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी जड़ हैं। इस प्रकार जीव और प्रत्यय में एकत्व नहीं है। देखो क्या है, ये आचार्य देव को इस प्रकार खुलासा क्यों करना पड़ रहा है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्रव्य प्रत्यय, एक होते हैं भाव प्रत्यय। प्रत्यय कहलाते हैं क्या, बंध के कारण आश्रव भाव। तो अपन ने अभी पढ़े आश्रव दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्याश्रव, एक भावाश्रव। तो अब यहाँ पर क्या है कि समस्या क्या है कि जो प्रत्यय है, अब सामान्य से प्रत्यय लिखे हुए हैं। अब इसमें उस प्रत्यय के उदय में जीव को जो मोह रूप भाव माने मिथ्यात आदि कसाय आदि के परिणाम होते हैं, वे तो चूंकि जीव के विकारी भाव है और वो भी जीव का स्वभाव नहीं है। अब चूंकि यहाँ अपन को भेद विज्ञान कराना है, क्या कराना है यहाँ आत्मा का अब भेद विज्ञान करा करके और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराना है। तो अब जीव का यहाँ मूल स्वभाव बताना है।
अभी पहले तो जो अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं, ज्ञानी के ज्ञानमय, तो पहले तो सामान्य से वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर दी। अब उन अज्ञानमय भावों का अभाव कैसे किया जाए, उसकी सिद्धि के लिए अब जीव को उपयोग लक्षण से भिन्न करके ये रागादिक भाव जो कर्म के उदय में होते हैं, ये भी आत्मा की स्वभाव नहीं है, इसलिए ये भी भिन्न है। जड़ कर्म के उदय से होते हैं, उनको भी जड़ के खाते में डाल दिया। तो अब यहाँ पर चूंकि जीवों को ऐसा भ्रम ना हो जाए कि चूंकि ये रागादिक भाव आत्मा में हुए हैं इसलिए ये आत्मा ही है। अब देखो आगे अभी जैसनाचार्य देव खुलासा करेंगे। सर्वथा ऐसा भी ना मान लिया जाए कि प्रत्यय सर्वथा जड़ है। अगर ऐसा मान लिया जाएगा और भिन्नी सर्वथा भिन्नी मान लिए जाएंगे प्रत्यय, तो संसार का अभाव खड़ा होता है। इसलिए यहां पर बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। क्या है कि एकांत से अपन, अभी यहां पर अपन आगे देखो तात्पर्य व्यक्ति में दे रहे हैं, अब एकांत से जीव प्रत्ययों का एकत्व तो नहीं है। एकांत से, अनेकांत में तो इनका एकत्व है, समझ रहे ना। अनेकांत माने पर्यायार्थक नए से ये आत्मा में ही होने वाले भाव कथनचित आत्मा ही है पर्यायार्थक नए से, परंतु द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से अपन को यहाँ पर अपन को क्या कराना है, अभी भेद विज्ञान कराना है और पर्याय में शुद्धता प्रकट कराना है। तो क्या करेंगे कि जीव को ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा इनसे, इन रागादिक से, शरीरादिक से, आश्रमों से सबसे पृथक है। ये अपन को भेद विज्ञान करके और अंतर में फिर अपने उस जीव को अपना स्वरूप श्रद्धान ज्ञान करके उसमें स्थिरता करना, यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो यहाँ पर माने क्या है कि जब अपन को आश्रव भाव, जब भाव आश्रव है तो वो कथन की जीव के हैं, जीव ही है, फिर कह देते सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्ध जुत्तो शुद्ध। जीव के तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। जीवन के परिणामन की गति तीन भांति, एक पुण्य, एक पाप, एक राग। तो एक अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध भाव के दो भेद हैं, एक पुण्य रूप, एक पाप रूप। और शुद्ध भाव अपने स्वाश्रय से होने वाला शुद्ध उपयोग रूप भाव है या वीतरागता रूप भाव है। तो अब अपन को जब तक ये विवक्षाएं समझ में नहीं आती कि आचार्य कहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, तो अपन क्या है, एकांत से अगर अपन ने प्रत्ययों को अजीब ही मान लिया, आत्मा से पृथक ही मान लिया, तो अब संसार का अभाव हो गया। अब अपन को मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति करने की जरूरत कहाँ पड़ रही। तो यहां अपन को क्या करना है कि अभी स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए जीव का लक्षण उपयोग है, क्रोध नहीं है या कसाय नहीं है, विकारी परिणाम नहीं है। तो जीव को अभी अपने स्वभाव दृष्टि से भेद विज्ञान कराकर और इस आश्रव आदि भावों से भिन्नता कराना है। तो इस आश्रव भाव को भी अजीब के खाते में डाल दिया, पर ऐसा अजीब नहीं समझना। इसमें अभी तात्पर्य व्यक्ति में खुलासा करेंगे। जैसा द्रव प्रत्यय है ऐसे ही भाव प्रत्ययों को भिन्न नहीं समझ लेना। देखो अभी इसको हम पढ़ के सुनाते हैं, भावार्थ पहले पढ़ लेते हैं। मिथ्यात्वादि आश्रव तो जड़ स्वभाव है और जीव चैतन्य स्वभाव है। यदि जड़ और चेतन एक हो जाएं तो भिन्न द्रव्यों के लोप होने का महादोष आता है। इसलिए निश्चय न्याय का यह सिद्धांत है। कौन सी न्याय का? एक वस्तु को सबसे पृथक देखने की दृष्टि से देखा जाए तो ये आश्रव आदि भाव आत्मा के है ही नहीं। शरीर में होने वाली बीमारी, फोड़ा आदि, ये शरीर नहीं है, शरीर का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो अपने से भिन्न नहीं है। परंतु अब बीमारी को दूर करना है तो फिर सर्वथा अगर तुम उसको अलग कर दोगे तो उस बीमारी को दूर करने के लिए औषधि की जरूरत कहां पड़ेगी। तो किस दृष्टि से भिन्न है वो अपने जैसे बीमारी शरीर का कोई अंग नहीं, स्वास्थ्य नहीं, पर क्या है वो शरीर में ही होने वाली विकृति है, दोष है। ऐसे ये जितने प्रत्यय हैं मिथ्यात आदि भाव आश्रव, ये जीव के ही विकारी भाव और होते काय में है, ये द्रव्य प्रत्ययों के उदय में जुड़ने से होते हैं। द्रव्य प्रत्यय कौन से है? मिथ्यात, अवरति, कसाय, योग जो बतलाए, इनमें उपयोग को जोड़ने से भाव प्रत्यय माने मिथ्यात
कसाय, योगों की चंचलता, ये होते हैं और उससे फिर नए कर्मों का आश्रय बंद होता है। समझ में आ रहा है? समझ ना? ये पूरी चर्चा विकल्पों की करा करके अपन निपट गए, ऐसा नहीं है ये विषय। ये विषय अपन को गहराई से कहाँ उलझा हुआ है, क्या आचार्य बताना चाह रहे हैं, ये अपन को समझना। अब देखो, इसमें इन्होंने तात्पर्य वृत्ति हिंदी में खुलासा किया है। अब एकांत से जीव और प्रत्ययों का एकत्व नहीं है। शब्द देखना, एकांत से। जैन धर्म में सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत, न मिथ्या एकांत है और न मिथ्या अनेकांत है। समझ रहे ना? तो मिथ्या एकांत भी होता है और मिथ्या अनेकांत भी होता है, सम्यक एकांत भी होता है और सम्यक अनेकांत भी होता है। तो सम्यक अनेकांत अपने लिए सम्यक ज्ञान का अंश है और सम्यक अनेकांत प्रमाण ज्ञान है। वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, ये पूरा सच्चा ज्ञान है। और फिर उसमें से एक एक अंश को जैसे है उसको वैसा जानना, ये सम्यक नय है, सम्यक एकांत बोलते हैं इसको। जिस दृष्टिकोण से जो बात कही जा रही है उसको उसी दृष्टिकोण से समझना, वो सम्यक एकांत। और अब अपन ने सर्वथा रागात, ये प्रत्यय, भाव प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय दोनों आत्मा से सर्वथा अलग ही है, अजीब ही है, तो ये क्या हो गया? ये भ्रम हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? शरीर में होने वाली बीमारी कथनचित शरीर नहीं है, परंतु शरीर में होने वाली बीमारी शरीर की ही विकृति है और उसी को दूर करना है। अगर आत्मा सर्वथा इन प्रत्ययों से, मिथ्यात्वादि कसायों से सर्वथा अलग ही है और शुद्ध ही है, तो सांख्य मत का प्रसंग इसमें वो ही सिद्ध कर दे, सांख्य मत ही बन जाएगा वो, कि जैसा यहाँ निश्चय से आत्मा को शुद्ध माना है और वो सर्वथा आत्मा को शुद्ध मानता है सांख्यमती, हो गया मिथ्यात्व, निश्चयवासी। अथवा सर्वथा आश्रमों को आत्मा से अभिन्न मान लिया, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया मूढ़ता। पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से आत्मा में रागादिक भाव होते हैं और वो आत्मा ही के हैं, आत्मा ही है, परंतु द्रव्यार्थिक नय से विचार करने पर वो आत्मा के नहीं है। और शुद्ध पर्यायार्थिक दृष्टि से भी वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति को, इसमें विशेष खुलासा किया है। जह जीवस अनन्योगो, जिस प्रकार जीव के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग का अनन्यत्व अथवा तादात्म्य संबंध है। अनन्यत्व माने क्या? आत्मा मय है जैसे वो, तादात्म्य संबंध है। किस कारण से तादात्म्य संबंध है? क्योंकि वे अभिन्नता से अनुभव में आते हैं। उन्हें अग्नि और उष्णता की तरह भिन्न करना असंभव है। अग्नि में से उष्णता नहीं निकाली जा सकती, ऐसे आत्मा में से ज्ञान दर्शन आदि उपयोगों को नहीं निकाला जा सकता है, परंतु क्रोधादिक, मिथ्यात्वादिक, कसायादिक ये निकाल दिए जाते हैं और फिर भी आत्मा पूरा ज्यों का त्यों रहता है। और अगर ज्ञान दर्शन आदि निकाल दिए जाए तो आत्मा ही का नाश हो जाएगा। आ रही समझ में? तो अग्नि की उष्णता की तरह भिन्न करना असंभव है। कोहो भी तय यदि अनन्यो, उसी प्रकार क्रोध भी यदि एकांत से आत्मा से अनन्य तादात्म्य होता, अनेकांत में तो है क्षणिक तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध भी कहते हैं, परंतु अभी अशुद्ध उपयोग को क्षणिक तादात्म्य संबंध है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? जब अपन पर्यार्थक नय से जीव का स्वरूप बताते तो मिथ्या दृष्टि जीव, क्रोधी जीव, मानी जीव, मायाचारी जीव, लोभी जीव। तो आत्मा से अनन्य तादात्म्य होता तो क्या दोष आता? उसी प्रकार क्रोध भी यदि एकांत से आत्मा से अनन्य तादात्म्य होता, उस मय होता, तो क्या दोष आता? जीवस्य अजीवस्य या एव मनन्नत मावण्णम। इस प्रकार क्रोध व आत्मा का तादात्म्य संबंध मानने से कौन सा? त्रैकालिक तादात्म्य संबंध हो जाता उनका।
वैसे तो शुद्ध पर्यायों का भी क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है और अशुद्ध पर्यायों का भी क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है, पर ज्ञान दर्शन आदि गुणों का कौन सा संबंध है? नित्य तादात्म्य संबंध है। गुण आत्मा में नित्य रहते हैं। तो इसलिए आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है। कौन सा ज्ञान दर्शन? सामान्य से ज्ञान दर्शन। तो माने मति ज्ञान नहीं, श्रुतक ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, अथवा कुमति नहीं, कुसुत कुअवधि नहीं, क्या ज्ञान। सब जीवों का ज्ञान लक्षण है, ज्ञान दर्शन लक्षण, उपयोग लक्षण है। इसलिए वो जीव मात्र में पाया जाता है, सामान्य से ज्ञान। तो सहज शुद्ध यहां पर कहते हैं। तो इस प्रकार क्रोध व आत्मा का तादात्म्य संबंध मानने से सहज शुद्ध अखंड एक ज्ञान दर्शन उपयोगमय जीव और अजीव को एकत्व प्राप्त होता है। माने वो आत्मा और क्रोधादिक अभेद होकर के वो सब एकमेकमय हो जाएंगे, तो आत्मा की भिन्नता नहीं रहेगी इनसे। एवं में जो दू जीवो सो चेवदु नियमदो तहा जीवो। अब इस प्रकार पूर्वोक्त सूत्र व्याख्यान क्रम से जो जीव है वही अजीब होगा, ऐसा नियम से निश्चय से मानना पड़ेगा। माने जो आश्रवादी क्रोधादिक है वो सब जीव और अजीब एक हो जाएंगे। तो वो चूंकि अजीब के उदय में जुड़ने से, माने द्रव्य क्रोध आदि के या मोह के उदय में जुड़ने से जुड़ते हैं, तो उनके संबंधित है। तो अब वो तो उसका भाव था। अब अगर उसको मान लोगे तो तुमने जीव को अजीब ही मान लिया। क्यों? कि वो उसका भाव था, और उसका भाव माने वो द्रव्य जो तुम्हारे से ये प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय और भाव प्रत्यय दोनों एक हो गए, और द्रव्य प्रत्यय एक हो गए तो फिर इसी प्रकार कर्म नो कर्म आदि वे भी सब एक हो जाएंगे, अजीब पना आ जाएगा उसमें। तो इस प्रकार पूर्वोक्त सूत्र व्याख्यान क्रम से जो जीव है वही अजीब होगा, ऐसा नियम से निश्चय से मानना पड़ेगा। ऐसा होने पर जीव के अभाव का दोष आएगा, पर अलग से जीव की सिद्धि नहीं होगी। मेयत्ते दोषो पच्चैनो कम कम्माणम। और जीव का अभाव मानना दोष है। किसके होने पर जीव के अभाव का दोष होगा? एकांत से निरंजन निजानंद एक लक्षण वाले जीव के साथ एकत्व होने पर जीव के अभाव रूप दोष होगा। किसका एकत्व मानने पर दोष होगा? मिथ्यात्वादि प्रत्यय नो कर्म तथा कर्म का एकत्व मानने पर दोष होगा। तो ये मिथ्यात्वादि प्रत्यय द्रव्य रूप भाव रूप, तो अगर इनमें उनके उदय से होने वाले भाव वो भी कथनचित जीव का स्वरूप नहीं है, इसलिए जिसके उदय में हो रहा है वो उसके खाते में डाल के वो भी अजीब है। क्यों? यहाँ वेद विज्ञान कराना है जीव का, और जब वस्तु स्वरूप समझाना है तो अज्ञानी के जो भी भाव है सब अज्ञानमय जीव के ही भाव हैं, और उसका परिणाम जीव ही भोगता है। अभी पहले अपन पढ़ के आए। यहाँ प्राकृत गाथा में प्राकृत भाषा के लक्षण के कारण प्रत्यय शब्द ह्रस्व एक वचन ही है। अह पुण अन्नो को गप गो अवधि चेदा। अब पूर्वोक्त जीव के अभाव होने रूप दोष से बचने के लिए यदि आपका ऐसा अभिप्राय है कि क्रोध जीव से भिन्न है और विशुद्ध ज्ञान दर्शनमय आत्मा क्रोध से भिन्न है। अब अगर तुम ऐसा कहते हो कि क्रोध अन्य है और ज्ञान दर्शन उपयोगमय आत्मा अन्य है, तो जिस प्रकार तुम क्रोध को अन्य कहते हो, जह को तह पच्चय कम्मम नो कम्मम अभी अन्नम, तो फिर जिस तरह जड़ क्रोध निर्मल चैतन्य स्वभाव वाले जीव से भिन्न है, उसी तरह फिर प्रत्यय भी भिन्न है, कर्म भी भिन्न है, नो कर्म भी आत्मा से भिन्न है। यह कथन शुद्ध निश्चय नय से हमें सम्मति है। हम भी ये मानते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से फिर ये सब आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा से सभी भिन्न है। और कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नय से जीव का अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व तथा क्रोधादि भावों से भिन्नत्व होता है। क्या होता है? शुद्ध निश्चय नय से जीव का अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व और तथा क्रोधादि भावों से भिन्नत्व होता है। ऐसा कथन करने पर द्वितीय पक्ष में
व्यवहार से कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा क्रोधादि से अभिन्नत्व भी प्राप्त होता ही है। क्या कहा? जब तुमने कहा शुद्ध निश्चय नय से आत्मा में ये कर्तृत्व भोक्तृत्व क्रोधादि भाव भिन्न है, तो दूसरा पक्ष सामने खड़ा हो जाता है कि व्यवहार से ये आत्मा से अभिन्न भी दूसरा पक्ष भी है इसका तो कहते हैं ऐसा कथन करने पर द्वितीय पक्ष में व्यवहार से कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा क्रोधादि से अभिन्नत्व भी प्राप्त होता ही है। किस कारण से कर्तृत्व भोक्तृत्व एवं क्रोधादि से अभिन्नत्व प्राप्त होता है? निश्चय तथा व्यवहार के परस्पर सापेक्ष होने के कारण। एकांत से न निश्चय न व्यवहार। तो ये प्रतिपक्षी होते हैं धर्म, तो इसलिए कहते हैं अकर्तृत्व, ये व्यवहार के परस्पर सापेक्ष होने के कारण अकर्तृत्ववत कर्तृत्व आदि भी प्राप्त होता है। किस कारण से सापेक्षपना है? जिस प्रकार यह देवदत्त दाईं आंख से देखता है, ऐसा कहे जाने पर बाईं आंख से नहीं देखता है, यह बिना कहे हुए ही सिद्ध होता है। जो ऐसा परस्पर सापेक्ष नए विभाग नहीं मानते हैं, उन सांख्य सदाशिव मतानुसारी पुरुषों के मत में जिस तरह शुद्ध निश्चय नय से क्रोधादि का कर्ता जीव नहीं होता है तथा जीव क्रोधादि से भिन्न होता है, उसी तरह व्यवहार से भी जीव क्रोधादि की भिन्नता ठहरेगी। इससे क्रोधादि रूप परिणमन का अभाव होने पर सिद्ध जीवों की तरह कर्म बंध का अभाव होने पर संसार का अभाव होगा, और संसार का अभाव होने से जीव नित्य मुक्त पने को प्राप्त होगा। परंतु वह तो प्रत्यक्ष से ही विरुद्ध है। संसार तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, सबके जीवन में चल रहा है। इस प्रकार प्रत्यय तथा जीव के एकांत से एकत्व के निराकरण रूप से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। क्या कह रहे? प्रत्ययों का एकांत से न एकत्व है न अन्यत्व है। निश्चय द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा एक प्रत्यय आदि आत्मा से भिन्न है, अन्य है, और व्यवहार से। अब थोड़ा और देखो, एक प्रश्न और आगे खुलासा, अब उसमें और थोड़ा अंदर में गहराई वाला बात। प्रश्न यहां शिष्य पूछता है कि शुद्ध निश्चय नय से जीव को अकर्ता तथा व्यवहार नय से जीव को कर्ता है, ऐसा आपने अनेक बार कहा है। वहां ऐसा होने पर जैसे द्रव्य कर्मों का व्यवहार से कर्तापना है, वैसे ही क्या रागादि भाव कर्मों का भी कर्तापना होगा? इससे दोनों द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म को एकत्वपना प्राप्त होता है। समझ में आ रहा? जब सबसे भिन्नता है तो इन सबसे भिन्नता ऐसे ही एक प्रकार की है क्या? जैसे भाव कर्मों से भिन्नता है, द्रव्य कर्मों से भिन्नता है, शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्नता है, तो ये सब एक ही प्रकार का व्यवहार चलेगा क्या? देखिए आगे तो एकत्वपना आएगा, इनको वो प्राप्त होता है। उत्तर परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव को रागादि भाव कर्मों का कर्ता कहने का जो यह व्यवहार है उसे अशुद्ध निश्चय न संज्ञा है। समझ में आ रहा किसी के कि नहीं? जिस 2 व्यवहार है, कौन सा? एक सद्भुत व्यवहार, एक असद्भुत व्यवहार। तो जैसा असद्भुत व्यवहार से आत्मा भिन्न है, तो क्या वैसा ही सद्भुत उपचरित सद्भुत है यहाँ पर? तो क्या उपचरित अनुपचरित के भी 2 भेद हो गए? तो क्या वैसा ही वो उपचरित सद्भुत व्यवहार से आत्मा भिन्न है? इनको फिर 4 जो भेद किए हैं एक ही में डाल देते ना। 4 व्यवहार क्यों किए अलग अलग? तो चारों व्यवहारों का अलग अलग प्रयोजन है कि नहीं है? कुछ एक व्यवहार जैसे मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ये भी आत्मा की है कि नहीं है? अगर नहीं है तो अपन ने पहले पढ़ा था 46वीं गाथा में, क्या होगा, क्या दोष आएगा? लोक में जानवर बन जाओगे तो तुम्हारा पत्नी, मकान, रुपया, पैसा, लोक व्यवहार सब खत्म।
46वीं गाथा पढ़ी थी पहले कि अगर इस व्यवहार को सर्वथा तुम नहीं मानो तो सारे लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा। क्या ध्यान में नहीं भूल जाते अपन सब लोग। आगे पीछे का जब तक अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो अपन आचार्यों के मंतव्यों को नहीं समझ पाएंगे, प्रयोजन नहीं समझ पाएंगे, भ्रमित ही रहेंगे। 46वीं गाथा बोल रहे थे। देखो 46वीं गाथा 112 पेज पर है, देखिए टीका 146वीं गाथा की टीका पढ़ते 146 नहीं 46। यह सब अध्यवसानादि भाव जीव है, ऐसा जो भगवान जिनेन्द्र ने कहा है। अभी जो निषेध कर रहा है ना जिनका सबका, यहाँ उन सबकी अभी व्यवहार से उसकी सिद्धि करना है। देखना ये व्यवहार अगर निश्चय के सामने व्यवहार नहीं मानो तो एकांत से क्या हो गया कि जैसे सांख्यमति आदि अन्य मतावलंबी वैसे जैन आभासी ये जैन बन जाएंगे। मिल गया सबको? ध्यान से पढ़ना सुनना, क्योंकि अपन तो जो है पार्टी वाले जो हो जाते ना तो फिर एक एक विषय कोई मुख्य सुनते रहते, दूसरे विषय को अपन सुनना चाहते नहीं। व्यवहार वाले मूर्ता की व्यवहार की बात ही एकांत से उसको ही धर्म मान के करते रहते, और जो एकांत से निश्चय वाले होते वो अकेले शुद्ध आत्मा की बातें सुनना चाहते। पर्यार्थिक न्याय का विषय, व्यवहार का विषय समझकर उसका प्रयोजन और अपने जीवन में उसको घटित नहीं करना चाहते। और उससे क्या होता है कि कुछ भी जीवन में अंतर नहीं पड़ता, जिंदगी भर जहाँ बैठे वही बैठे और अपने जो कर रहे वही करते रहते, शांति की गंध नहीं आती। क्यों कि जब तक विवक्षाओं को समझ करके प्रयोजन साधने के लिए शुद्ध आत्मा का अवलंबन करके पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं करोगे, शांति की गंध नहीं मिलने वाली। अकेले ऊपर कोरे कोरे पढ़ते रहने से, कोई भी संप्रदाय में बैठ के पढ़ते रहो और क्रियाएं करते रहो, जब तक तुम्हारी परिणति आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप का अवलंबन करके पर्याय में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं करेगी। मोक्ष मार्ग तो वीतराग विज्ञानता रूप है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नवोत्तर योग समाधि। वीतराग विज्ञानता पर्याय में वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष स्वरूप है, और वही अपने जीवन में कल्याणकारी। तो देखो अब वहां भी इन सबका निषेध कर रहे हैं और यहाँ उसी की इसी समय सार में सिद्धि की गई है। यही समय सार है, ये अलग ग्रंथ नहीं है दूसरे। क्या कह रहे? यह सब अध्यवसानादि भाव, अध्यवसानादि भाव जानता है? ये सब मिथ्यात्वादि के जो अपन जिनको अपन वो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ? प्रत्यय भाव प्रत्यय, यहाँ द्रव्य प्रत्यय भाव प्रत्यय दोनों, ये अध्यवसानादि भाव, ये भाव प्रत्यय है। यह सब अध्यवसानादि भाव जीव है, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है। वह यद्यपि व्यवहार नए अभूतार्थ है, आश्रय करने योग्य नहीं है, झूठा मानने लायक की बात नहीं चल रही है। व्यवहार क्या है? आश्रय करने लायक नहीं है, पर व्यवहार 100% सही है। जगह जगह इसी में लिखा हुआ है कि जब व्यवहार को व्यवहार से देखो तो कितने % सही है, और कैसा है वो, भूतार्थ यथार्थ है कि झूठा है। तो कह रहे व्यवहार नए यद्यपि अभूतार्थ है, काय की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा और प्रयोजन आश्रय करने की अपेक्षा। तथापि व्यवहार नए को भी बताया है, क्योंकि व्यवहार नए मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा के समान व्यवहारी जीवों को परमार्थ का प्रतिपादक कहने वाला होने से अपरमार्थ भूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए वह व्यवहार नए बतलाना न्याय संगत है। परंतु यदि व्यवहार नए न बताया जाए तो परमार्थ से निश्चय से शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर, जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव होता है, उसी प्रकार से स्थावर जीवों को निसंकतया मसल कुचल देने से घात करने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा, और इस कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। तथा परमार्थ के द्वारा जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताया जाने पर, ये आ गए तुम्हारे अध्यवसान भाव। परमार्थ से आत्मा
इनसे मोह राग देश से आत्मा भिन्न है। जीव को राग देश मोह से भिन्न बताया जाने पर रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, उसे छुड़ाना, इस प्रकार मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव सिद्ध हो जाएगा। मिला कि नहीं मिला? दिमाग में, बाहर में नहीं, शास्त्र में तो लिखा ही है वो पहले ही से, अपने दिमाग में घुसा के नहीं घुसा। कहां कौन सी बात किस विवक्षा से आचार्य कह रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं अगर इसको तुम सर्वथा ना मानोगे तो आचार्य कहते हैं मोह राग देश से जीव बंधता है, उसको छुड़ाना चाहिए उससे, इस प्रकार के मोक्ष के उपाय का ग्रहण का अभाव हो जाएगा और इससे मोक्ष का ही अभाव होगा। इस प्रकार यदि व्यवहार नय सर्वथा न माना बताया जाए तो बंध मोक्ष का ही अभाव ठहरता है। भावार्थ, परमार्थ नय तो जीव को शरीर तथा राग द्वेष मोह से भिन्न कहता है। यदि इसी का एकांत ग्रहण किया जाए, मिल गया, तो शरीर तथा राग द्वेष मोह पुद्गलमय सिद्ध होंगी, तो फिर पुद्गल का घात करने से हिंसा नहीं होगी तथा राग द्वेष मोह से बंध नहीं होगा। इस प्रकार परमार्थ से जो संसार मोक्ष दोनों का अभाव कहा है, एकांत से यह ही ठहरेगा, किंतु ऐसा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। अवस्तु का श्रद्धान ज्ञान आचरण अवस्तु रूप ही है, इसलिए व्यवहार नय का उपदेश, यानी अवस्तु रूप माने मिथ्या है, इसलिए व्यवहार नय का उपदेश न्याय प्राप्त है। इस प्रकार स्यादवाद से दोनों नयों का विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्यक जानना चाहिए। आया समझ में? कहाँ कौन सी बात आचार्य किस प्रयोजन से लिख रहे, क्यों लिख रहे, उसका भाव क्या है और अपन को फिर उसमें क्या करना है। अब ये कुछ नहीं, अकेले मात्र स्वाध्याय सुनते रहने से और करते रहने से न करने वालों का कल्याण होगा न सुनने वालों का कल्याण होगा। उसमें से अगर अपना प्रयोजन साधने की दृष्टिकोण अपन ने नहीं अपनाया और जीवन में उस रूप परिणमन नहीं किया तो जैसे बैठे हैं अनादिकाल से वैसे ही चतुर्गति संसार में घूमते रहेंगे। क्या कह रहे हैं? तो समझ में आ रहा? अब यहां क्या कह रहे हैं कि शिष्य पूछता है कि शुद्ध निश्चय न से, तो यहां जाओ जहां के था 243 पेज में। देखो भाई, बहुमूल्य जीवन है अपने पास, इतना उत्कृष्ट जीवन मनुष्यों में। इस जैन कुल में भगवान जिनेन्द्र के मत में आना भी महाभाग्य है। पहले तो त्रिस्पर्याय पाले नहीं, बहुत महाभाग्य से होता है। दुर्लभ लई जो चिंतामणि केवल त्रिस्पर्याय लई। अपन को कितनी, अपन को जड़ रुपयों पैसों की मकानों की तो कीमत आ रही, जीवों की और उसकी ऊंचाई की कीमत नहीं आ रही है। जितना महत्व अपन प्राणपण से उन अजीबों में मूर्छित होकर लगाते हैं, अरे अपने अंदर में जो आत्मा भगवान स्वरूप है उसकी मट्टी करें दे रहे अपन। इतना रस है अपन को जिसकी कोई कीमत नहीं है। जड़ वे तुम्हारे काम ही के नहीं है, सब मोह से तुम्हारे लिए लगता है कि इनसे हम जी रहे हैं। अरे ये शरीर ही तुम्हारा नहीं, यही अलग हो जाना है, तो वो तो तुम्हारे कहाँ से होंगे। उनकी तो एक व्यवहारिक उपयोगिता मात्र है। जब तक अपन अभी उतनी ऊंचाई को प्राप्त नहीं हुई तब तक अपन, चूंकि बाहर में भी शरीर आदि की व्यवस्था बना के अंदर में भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करें तो उसकी महत्ता है। नहीं था तो जानवरों जैसे खाए पिए ही में लगे रहो, कोई अंतर नहीं है उसमें। कितो कचरा तुमने इकट्ठो कर लो, उसकी कोई महत्ता नहीं है, सब जहां का तहां पड़ा रहना है। और शरीर भी कितनों खा पी के सेवा खुशामत करके मोटो पतलो कर लो, उसे का अंतर पड़ रहा हो। नीतिकार तो कहते हैं चाहे जितनी धूल उठाए ले पृथ्वी धोखा नाही, जानत है तू कित ले जाएगो मेरी मुझी माही। क्या अर्थ होगा? चाहे जितनी धूल उठाए ले, संयोग रूप और शरीर के इकट्ठे करने रूप, ये भी धूल ही है। चाहे जितनी धूल उठाए ले पृथ्वी धोखा नाही, जानत है तू कित ले जाएगो। इस धूल को तू क्या ले जाएगा, इतने छोड़ के जाना पड़ेगा तुझे। पृथ्वी धोखा नहीं, वो कहते हमें कोई धोखा नहीं है, तू कर ले जितना जो कुछ करना, जितना चाहे शरीर को खा पी के मोटा कर ले और चाहे जितने चाहे बाहर के संयोगों की कल्पना करके मान ले कि मेरा मकान गाड़ी घोड़ा और मैं बहुत बड़ा हो गया।
है? अगर ये बात समझ में आ जाए कि हम बिना आत्मज्ञान के आज तक किसी का पार नहीं पड़ा है, चतुर्गति संसार में भटकने के अलावा कोई काम नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सब धूल में मिल जाते अगर आत्मज्ञान भेद विज्ञान नहीं है तो। और भूप कीड़ों में गया, पढ़ते पन के नहीं, मर करके एक क्षण में कीड़ा बन जाता है नाली का टट्टी का। मायाचारी कर करके पैसा इकट्ठा करता रहेगा तो कहाँ जाएगा? माया त्रज्ञोनस से कहाँ पैदा हो जाएगा? जो खा पी करके जिस मायाचारी करके शरीर को मोटा किया, पैसा इकट्ठा किया, उसी टट्टी में पैदा हो जाएगा। नहीं होगा? है विश्वास? अगर ये विश्वास हो जाए तो जीवन में अनर्गल परिवर्तन तो करेंगे ही नहीं करेंगे। आवश्यक परिवर्तन करते हुए भी उसमें अपन को हे पना बरतेंगे, इसमें भी क्या दम है। तो देखो थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लें कि टाइम हो रहा तुम्हारा। संजय भाई मिल गया? पढ़ो यहां से, हाँ प्रश्न से पढ़ो। जोर से पढ़ो तो न सुनाई देवे सबको। जोर से पढ़, तुम नहीं पढ़ पा रहे, दूसरों से बुलवाए कोई से। यहाँ शिष्य पूछता है कि शुद्ध निश्चय ऐसे जीव, आवाज तुम्हारी, आवाज कम आ रही तुम्हारी, कोई जोर से। शिष्य पूछता है कि शुद्ध निश्चय ऐसे जीव को अकर्ता तथा व्यवहार ऐसे जीव को करता है, ऐसा आपने अनेक बार कहा है। वहाँ ऐसा होने पर जैसे द्रव्य कर्मों का व्यवहार से कर्तापना है, वैसे रागादि भाव कर्मों का भी कर्तापना हुआ। इससे दोनों द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म को यानी एक पना प्राप्त होगा। मैंने तुमने इनका दोनों का अकर्ता कह दिया। राग आदि का भी जीव अकर्ता है स्वभाव से, और द्रव्य कर्म आदि का भी अकर्ता है। तो कहते दोनों एक ही है क्या? दोनों एक ही समान है क्या? ये प्रश्न है। उत्तर उत्तर, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव को रागादि भाव कर्मों का कर्ता कहने का जो यह व्यवहार है उसे अशुद्ध निश्चय ने समझा है। वह तो द्रव्य कर्मों का भाव कर्मों के साथ तारतम्य दिखाने के लिए है। इस प्रकार तारतम्य दिखाता है, द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है। क्या कह रहे? ये द्रव्य कर्म तो अचेतन है, पर द्रव्य है, और भाव कर्म आत्मा के विकारी भाव है। इसकापन को अलग अलग ऐसा बताने का तारतम्य माने इसकी अलग अलग भिन्नता दिखाना, उसका प्रयोजन ये है। समझ रहे हैं? 4 व्यवहार है तो 4 व्यवहारों का भी अलग अलग प्रयोजन है सबका। भाव कर्म तो द्रव्य कर्म अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से भाव कर्म भी अचेतन ही है। क्या कह रहे? जब अपन शुद्ध निश्चय नय की तरफ से देखो तो वो भी अपन अचेतन के अजीब, अरे उसको अपन अपने से भिन्न नहीं है, वो सब अजीब के खाते में डाल देते, अचेतन ही है। इस कारण से अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय ही है। यह यहाँ भावार्थ है। द्रव्य कर्मों का कर्तापना और भोक्तापना अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से है, तथा रागादि भाव कर्मों का कर्तापना भोक्तापना अशुद्ध निश्चय नय कहो या उपचारित सद्भूत व्यवहार कहो। समझ रहे? उपचारित सद्भूत व्यवहार भी कहते हैं इसी को, और या फिर अभेद दृष्टि से अशुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि इसके भाव कर्मों का कर्तापना भोक्तापना अशुद्ध निश्चय नय से, वह अशुद्ध निश्चय नय भी शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार ही है। इस प्रकार पुण्य पाप आदि सप्त पदार्थों की पीठ का रूप महाअधिकार में 7 गाथाओं द्वारा चौथा अंतराधिकार समाप्त हुआ। समझ में आ रहा कुछ के नहीं? जितने भी कथन हैं अपन को अभी इसमें भी दिया है, आगे खुलासा करेंगे अभी, कि 5 तरीके से सबको अपन को समझना चाहिए। जो द्रव्य संग्रह पढ़ा था ना, कि आप पहले उसका शब्दार्थ करो, फिर नयार्थ करो,
फिर मतार्थ करो, फिर आगमार्थ करो, फिर भावार्थ निकालो, और अंत में भावार्थ आपके लिए कल्याणकारी, प्रयोजन साधने वाला है कि अब तुम्हें क्या करना अंत में सबका सुन करके। इस शब्द का ये अर्थ है। और ये इस नए से आत्मा को इस नए से ऐसा कहा जा रहा है, और बौद्ध मत में आत्मा को ऐसा कहा जाता है, सांख्य मत में ऐसा कहा जाता है, अन्य मतों में ऐसा कहा जाता है, जैन मत में आगम में ऐसा कहा गया है। फिर अपन को क्या करने, अब अपन को अब इन सबको गौण करके अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके उसमें एकाग्रता करनी चाहिए। सबका प्रयोजन क्या है? सब में से अपन को हट करके अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने उस एकत्र भक्त स्वरूप को जानकर उसमें लीनता करना चाहिए, उसकी श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करने चाहिए। और कब तक करने चाहिए? कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक एक ही काम करना है, यावत पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, तब तक। ऐसा नहीं है कर लो और लोगों का अब क्या करने, चलो अपना काम करें। कौन सा काम? अरे यही काम है तुम्हारा, पूर्ण वीतराग विज्ञानतमय होने का काम ही आत्मा का है। बाकी संसार में भटकना, मोह राग द्वेष के काम करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये तो क्या है? ये तो तुम्हारा दोष है, गलती है, अपराध है, और इसी से चतुर्गति में घूम रहे हो। अपन को दिखता अपराध। श्रीमद जी ने लिखा कि देखते ही बाहर की तरफ जहर चढ़ता है, और बाहर की तरफ कदम रखते ही पाप होता है, और सिर पे मौत मंडरा रही है, और अपन क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे और बाहर की तरफ प्रवृत्ति कर रहे, तो क्या कर रहे हैं अपन? 24 घंटे मोह राग द्वेष को जहर चढ़ रहा अपन को। देखते ही जहर चढ़ता माने देखते ही राग द्वेष मोह भाव होते हैं, जो अच्छो जो अपनो जो पराओ जो ऐसो जो वैसो। और बाहर की तरफ प्रवृत्ति करते ही क्या होता है? क्या होता है? देखते ही जहर चढ़ता है, और पांव रखते ही पाप। पाप माने आत्मा में आश्रव बंद भाव, पतन होता है आत्मा का। पाप माने कि आत्मा जिससे पतन हो गया आत्मा का, उसका नाम पाप है। आत्मा अपने स्वभाव से पतित होती है, च्युत होती है। लग रहे अपन को कि अपन रात दिन 24 घंटे का कर रहे हैं, आत्मा का पतन कर रहे हैं। इसलिए भाई इनको अपन को इस समय सार तो पढ़ लेने के बाद जीवन में फिर दूसरा कोई पढ़ने लायक नहीं बचता है। इससे और कछु है बाकी फिर देखो पढ़वे के लाने फिर। एक बार व्यक्ति अगर समय सार को पढ़ लेवे, कितने समय सार, कितने प्रकार के समय सार हैं? शब्द, अर्थ और ज्ञान, 3 प्रकार के बतलाए अपन को। ये शब्दात्मक समय सार है। पर जो इसका वाच्य विषय है वो अपना अर्थात्मक समय सार है, और वो अपने ज्ञान में वो आ जाए और उसमें अपनी लीनता हो जाए, वो ज्ञानात्मक समय सार। निरंतर अपने ज्ञान में वो समय सार बढ़ता रहे, उसका अनुभव करते रहे। इसलिए इन सब बातों को अपन बड़े महाभाग्य से, पहले तो अपन को ये बातें कौन सुनने को मिलती हैं? फालतू की अकेले राग द्वेष की मोह की इधर उधर की बातें के अलावा धर्म के नाम पे भी उसी में आदमी उलझा रहता है। पहले तो लौकिकता से टाइम नहीं है लोगों को, खाने पीने कमाने से। और इधर अगर दिया उनने टोडरमल जी ने कि थोड़ा बहुत समय बचता है, कितने समय तो उसके निकल जाते हैं सब इसी में, खाने पीने कमाने धमाने में। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो इधर आता है तो कुगुरु रूप लुटेरे उसके समय को लूट रहे थे, इधर उधर की बातें करके समय खराब कर देते। इसलिए अपन को महाभाग्य से सत्य समझने को मिल जाना ये महा, और फिर उसको समझ में आ जाना ये आगे का, और समझ में आकर उस पर चल जाना फिर और आगे, फिर चल करके जब तक पूर्णता नहीं हो उस पर चलते रहना, ये आगे महाभाग्य है। बिरला जाने तत्व को बिरला तत्व सुनंत, बिरला ध्यावे तत्व को बिरला तत्व धरन। तो ये आगे आगे बिरल से बिरल है सब चीजें। चलिए भाई सुनने आ रहे हो, ये भी अच्छा है। अब संगे आगे की रुचि और बन जाए और प्रयोग करो तो सोने में सुहागा।
द्वादशांग निर्वाणी पंच परमेष्टि भगवंत